हम हाथ रेज करके करते हैं कि नाउ वी आर कंप्लीटली सरेंडर टू द लॉर्ड। ठीक है, सो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि एक तो सोल क्या है। जब हम एक अपनी बॉडी का एक फॉल्स आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो व्हाट इज अ सोल। तो हमने एक पिक्चर ड्रॉ किया था, भारती जी आप साथ के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। हमने एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया था, उसके सराउंड में एक कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ किया था और उसके एक और सराउंड में एक और कंसेंट्रिक सर्कल, जैसे संगीता जी दिखा रही हैं। थोड़ा सा आपको और फोकस करना पड़ेगा, और थोड़ा सा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ ना, 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो जो सबसे छोटा वाला सर्कल है दैट इज योर सोल। ठीक है, उसके सराउंड में जो एक सर्कल आता है दैट इज द सटल बॉडी दैट कंप्राइज ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। और जो उसके अराउंड सर्कल है दैट इज योर बॉडी दैट इज मेड ऑफ 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमने कहा था कि जो सोल है वो बॉडी से, ये सटल बॉडी से अटैच्ड है। और जो यमराज आते हैं, क्योंकि सोल इतना स्पिरिचुअल चीज है तो यमराज कभी भी किसी भी स्पिरिचुअल चीज को यमदंड जो कि मटेरियल है वो टच नहीं कर सकता। तो हाउ कैन यमराज टेक अवे दैट बॉडी, मतलब सोल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो ग्रॉस बॉडी होती है वो यहीं पे रह जाती है, जो सटल बॉडी होती है वो यमदंड के साथ, सोल क्योंकि उससे अटैच होता है उसके साथ चली जाती है। और फिर जो इससे भी हमारा लेखा जोखा होता है कि जिस प्लैनेट में हमें जाना होता है उस हिसाब से हमें एक बॉडी दी जाती है। अगर हमको हेल में जाना है और हेल में हमारे को यातना सहनी है और जो भी करना है तो उसके लिए हमें एक अलग बॉडी दी जाती है। और जो ये सटल बॉडी होती है ये भी मटेरियल होती है, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो से बनी हुई। फॉल्स ईगो होता है हमारी फॉल्स आइडेंटिटी, जो हम कोरिलेट करते हैं कि दिस इज मी, दिस इज माय हाउस, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरा प्रोफेशन है, अपने नाम से। So that is our false identity because that is the identity of the body, that is not the identity of the soul that carries further। ठीक है, और हमने ये बात करी थी डेथ के बारे में। डेथ के जो प्रोसेस होता है वो एक नॉर्मल डेथ का प्रोसेस जो होता है वो 48 मिनट्स का होता है। मतलब 48 मिनट्स में अ पर्सन डाए एंड लुक एट द सरप्राइज, इट वाज 48 मिनट्स ओनली जो लॉर्ड श्री कृष्णा ने कंप्लीट भागवत गीता अर्जुन को ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र बताई। ठीक है, और हमने बात करी थी कि ज्ञान इंद्रियों के बारे में, कर्म इंद्रियों के बारे में और सोल की डेथ कैसे होती है। ठीक है संगीता जी, आप अब इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो जाती है वो 5 तरह की हमारी कर्म इंद्रियां होती है। जो 5 कर्म इंद्रियां होती है, जैसे आपके हाथ हो गए, पैर हो गए, जेनाइटल्स हो गए, रेक्टम हो गया और आपकी वॉइस हो गई। ये कर्म, मतलब जिसे आप कर्म कर सकते हो। आपने हाथ से सामान उठाया, आपने वॉइस से पढ़ाया, आपने पैर से किसी डेस्टिनेशन पे गए, आपने जेनाइटल से रिप्रोड्यूस किया और रेक्टम से आप अपना स्टूल बाहर करते हो। तो ये 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। और उसी तरह 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं जिनसे आप ज्ञान अर्जित करते हो। सो दैट इज योर ईयर्स, नोज, नोज से आपको पता चलेगा क्या स्मेल है। आप कुकिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि खाना जल तो नहीं रहा। आई से आप देख के परसीव करते हो, ईयर से आप हेयरिंग करके करते हो, टच। सो दीज आर ऑल 5 सेंसेस जो होती हैं, ये 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। सो दैट मेक्स अ पर्सन कंप्लीट। तो हमने ये किया, जो डेथ का प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहले जो जाती है वो जाती है कर्म इंद्रियां, ना कि ज्ञान इंद्रियां। सबसे पहले आप इनकेपेबल हो जाते हो, आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे या आप बेड पे पड़ जाओगे, आपसे बोला नहीं जाएगा। और उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है उसके बाद आपकी जाती है ज्ञान इंद्रियां। जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं कि मरने वाले बंदे से पूछा जाए आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ पे है, he starts to lose his intelligence. So this I am talking about a common person कि ऐसे mostly people का डेथ जो होता है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है डेथ का 48 मिनट्स का होता है। इट कुड बी एन एक्सीडेंटल डेथ जिसका प्रोसेस कंप्लीट फास्ट हो जाता है। और तभी मरने वाला व्यक्ति जो है वो बोल नहीं पाता, उसके गले में थूक वगैरह अटक जाती है, ही कैन नॉट स्पीक, ही कैन नॉट आस्क फॉर अ हेल्प। और उसको तब यमराज के 3 यमदूत दिखने शुरू हो जाते हैं। और वो 3 यमदूत जो होते हैं, दोज आर द सिंस कमिटेड बाय बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। मनसा, वाचा और कर्मणा से किए गए जो भी पाप होते हैं उनके लिए 3 यमदूत आते हैं, जो कि अपने हमारे जो यमदंड होता है वो रस्सियों को गले में डालते हैं। और उस समय 10,000 बिच्छू
जैसे काटते हैं उतनी पीड़ा होती है। 10,000 बिच्छू काटने वाली पीड़ा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारी सटल बॉडी शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसने अपना सारा रिलेशनशिप जो है इस शरीर के साथ बनाया है, और क्योंकि अब उसका समय खत्म हो गया है। तो जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चे को उठा रही है सुबह, उठो उठो तुम्हारे स्कूल का टाइम हो रहा है, तो वो उसके साथ जबरदस्ती करती है, उठो उठो उठो। तो उसी तरह यमराज के यमदूत भी उस सोल को हमारी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करते कि उठो उठो, अब तुम्हारा टाइम हो गया, अब तुम्हारे को अपने कर्मों का लेखा जोखा देना है। तो और हमारा जो बॉडी जो होता है वो रेजिस्ट करती है, हमारी सटल बॉडी रेजिस्ट करती है। और जिन लोगों को हम अपना कहते हैं, जो हमारे रिश्तेदार, हालांकि वो हमारे पास भी खड़े होते हैं, तब भी हम उनसे जो है हेल्प नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि हमारी वॉइस थूक फंस जाती है हमारे गले में, और उस समय हमारा कोई आश्रय नहीं होता। So whatever we cultivate throughout our life, जैसे कभी भी हमारा डिप्रेसिंग का कोई भी मोमेंट होता है, तो हम उस थॉट पे जाते हैं जो हमारी खुशी का पल होता है। वी टेक शेल्टर ऑफ इट। जैसे कई लेडीज को होता है, वो डिप्रेस होती है तो वो शॉपिंग चली जाते हैं, वो कहते हैं ये हमारा स्ट्रेस बस्टर है। कई लोग होते हैं वो खाना शुरू कर देते हैं, चॉकलेट ईटिंग शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं ये हमारा स्ट्रेस बस्टर है। कई लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी से फोन पे बात करनी शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारा स्ट्रेस बस्टर है। तो जो थ्रू आउट लाइफ आप कल्टिवेट करोगे एज अ स्ट्रेस बस्टर, तो डेथ इज अ पॉइंट ऑफ हाईएस्ट स्ट्रेस, तो आप उसी स्ट्रेस बस्टर पे जाओगे। इसलिए माला करने को कहा जाता है, इसलिए हरि नाम लेने को कहा जाता है, कि ताकि यू कैन भगवान के हरि नाम को, भगवान के नाम को आप अपना शेल्टर बनाओ, कि जब भी आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होए तो आपका सीधा ध्यान जाए भगवान की तरफ। नहीं तो अगर आपका मेटेरियलिस्टिक थिंग्स में भी चला जाएगा तो उसका क्या हार्म होगा, कि एंड मोमेंट जो डेथ एक बहुत स्ट्रेसफुल प्रोसेस है, उस समय भी हमारा ध्यान जाएगा शॉपिंग में, हमारा ध्यान जाएगा गॉसिप में, हमारा ध्यान जाएगा मूवीज में। और उससे क्या हार्म होगा, कि जो भी हमारा लास्ट थॉट होता है एट द टाइम ऑफ डेथ, दैट बिकम्स आवर डिजायर, और वही हमें नई बॉडी मिलती है। ठीक है? एम आई ऑन द सेम पेज? सबको समझ आ रहा है? भारती जी, कैन यू कोरिलेट? ठीक है। सो इसलिए हमें हरि नाम करना पड़ता है। पेज नंबर? I'm sorry, page number. It is metaphorically I'm saying, are we on the same page? Yeah, we are on the same wavelength. Fine, same frequency. ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना, because you missed the last class. No, I'm getting it. ठीक है। So इसलिए जो हमें वो कल्टीवेट करना है, ताकि हम भगवान को सरेंडर कर सके, कि एट द मोमेंट ऑफ द डेथ जो परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, सिर्फ वो हमारी सुन सकते हैं, ना हम किसी को पुकार सकते हैं। यदि उस समय हम अपने वचन से, अपने मन से उनको सरेंडर कर पाए, वो स्ट्रेसफुल मोमेंट में हम उनको सरेंडर कर पाए, तो हमारा आगे का रूट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज हम फिर लोअर स्पीशीज में जाएंगे, या हेल 28 काइंड्स ऑफ डिफरेंट हेल्थ हैं, उसमें हमारे को बॉडी दी जाएगी, या पितृलोक में थोड़ी देर के लिए वेटिंग के लिए बैठेंगे जब तक हमारा हिसाब किताब नहीं होएगा। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो हमारे को दिक्कत करेगा आगे। सो दैट्स व्हाई चैंटिंग, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, गोइंग टू द टेम्पल, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये कुछ कुछ महीने बने हैं, जैसे पुरुषोत्तम मास जो अभी चल रहा है, जैसे अभी कार्तिक आएगा, उसके बाद मार्गशीर्ष आएगा। So these are all the months जिसमें हमारे को, ठीक है, भगवान ने कहा you can cultivate your external practices also, you can cultivate being materialistic, you can cultivate the जो आपकी formalities है एक householder की तरह, but these are few months जिसमें आप complete dedication दो, ताकि when you practice, तो जब exam आएगा then you are able to score good, because if you score bad and if you flunk the exam, तो फिर आपका वही हाल होगा। सो दिस इज नॉट हाउ द इंटेलिजेंट पर्सन वर्क। ठीक है? सो भगवान ने हमारी हेल्थ के लिए हमें इंटेलिजेंस दिया हुआ है, हमें माइंड दिया हुआ है, और हमें हमारी फैमिली दी है, कि जिनका एज अ कोलैबोरेटिव। हाँ जी। मैं बाकी सब काम कर लेती हूँ, मैं अकेले बैठ के पाठ कर लूंगी, मैं भगवान का नाम हर समय ले लूंगी, मैं भगवान को हर समय
धन्यवाद करती रहूंगी, बट मेरे से मंदिर जाना मुझे बड़ा भारी काम लगता है। मुझे मंदिर जाने में इंटरेस्ट नहीं आता। इनिशियली मैं बहुत रेगुलर थी, मैं रोज जाती भी थी, बट पिछले 2-3 सालों से मुझे मंदिर जाने का मन नहीं करता। आई डोंट नो व्हाई। मैं काम चला लेती हूँ कि कुछ और, मतलब मैं अगर मुझे कोई कहता है कि नवरात्रों में भी झंडे वाली जाना है, तो पीपल हैव टू पुश मी। मैं जाती हूँ, जबकि मैं अगर आंखें बंद करूँ तो मुझे वो मूर्ति वैसे की वैसे ही दिखती है। ठीक है। पर मुझे मंदिर की भीड़, मुझे लगता है मैं वहां जाती हूँ तो मेरा ध्यान नहीं लगता, क्योंकि कोई कहेगा पर्स संभाल, कोई कहेगा भीड़ है उधर, कोई कहेगा अच्छा उसको देख, उसका सूट देख। मुझे लगता है फिर मैं क्यों जा रही हूँ, मैं घर पे तो ईश्वर को याद कर रही हूँ। तो आई डोंट नो, बट फ्रॉम पास्ट 2-3 years टेम्पल, लाइक आई डोंट गो टू टेम्पल्स, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है। द थिंग इज कि आप आपके बेटे का बर्थडे आता है, हाँ ठीक है, आप उसमें क्या करते हो? मैं अपनी मेड्स वगैरह को या जिसको मैं दे सकती हूँ उनको मीठा हो गया, पैसे हो गए, या एनजीओ में कुछ बंटवा देती हूँ, या मैं घर पे कर लेती हूँ पूजा। मैं मंदिर पहले रूटीन नहीं था नहीं, कि मैं आपके बच्चों को, नहीं मैं मंदिर की बात ही नहीं कर रही, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ हाउ डू यू सेलिब्रेट योर सन्स बर्थडे? इट्स लाइक मैं उनको बांट देती हूँ, अपनी मेड्स वगैरह को दे देती हूँ कुछ सामान, और घर में हम लोग अपने छोटा बेटे सा के लिए क्या करते हो? बेटे के लिए कुछ नहीं, घर पे हम लोग बस अपना लंच या डिनर कर लेते हैं, अगर बाहर नहीं कहीं गए तो घर पे कर लेते हैं। हाँ, तो घर में आप उसके लिए स्पेशल चीज बनाते हो या हाँ। नॉर्मल प्रॉपर जो डेज का लंच और डिनर होता है वही होता है? नहीं, थोड़ा सा कुछ एक आध चीज आइटम हो जाता है, क्योंकि उस दिन सब इकट्ठे बैठ के खाएंगे ही खाएंगे, नीचे केक उस कटिंग दिन होगी सब और खाना इकट्ठे, खाएंगे। हाँ सब अपना हाँ, कमिटमेंट्स छोड़ के, जो भी हाँ, उनका सास प्रायर ससुर के वर्क साथ हम करते करते कमिटमेंट्स है वो कर आपने साथ बैठना, चाहे वो रेगुलर डेज में नहीं बैठ रहे। और ऐसा क्यों करते हो? दैट इज अ स्पेशल डे, दैट्स इट। That is a special day because you love your son, because the family loves your son. So everyone goes out of the way to show that love and concern. ठीक है? So why can't, जब हम भगवान से सरेंडर हो रहे हैं, जब भगवान को हम लव कर रहे हैं, जब भगवान को हम सारी चीजें कर रहे हैं, so हमारे को एक एक्शन से दिखाना पड़ेगा। ठीक है? वी कैन नॉट से कि हमारे मन में भगवान के नाम चल रहा है, हम जप रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, until and unless if I love you and if my actions are contradictory to it, so would my words have that meaning for you? No, it won't have. तो वैसे ही भगवान एक पर्सनालिटी है, भगवान एक ज्योति का स्रोत नहीं है। He also has a heart, he also have an intelligence, और वो भी हमारे द्वारा किया गया कार्य को एक्सेप्ट करते हैं, और वो इस लेवल पे एक्सेप्ट करते हैं, वो हमसे मांगते भी नहीं है। बट जैसे आपका बच्चा है, आपने उसको चॉकलेट खरीद के दे दी, आपने कहा लो बेटा हैव दिस किट कैट, और वो पहला टुकड़ा तोड़ के कहता है मम्मा प्लीज हैव इट, प्लीज आप ले लो, तो आपको कितना अच्छा लगेगा? दैट एक्ट, आपका पैसा, आपका गिफ्ट, आपने अपने बच्चे को दिया, बट वो तोड़ के आपको दे रहा, मम्मा प्लीज हैव द फर्स्ट बाइट, फर्स्ट यू हैव द फर्स्ट बाइट, और उसके बाद सो दैट काइंड ऑफ इमोशंस जो आप फील करते हैं वाया हिज एक्शन, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कि वो आप रिस्पेक्ट करो। सो बाय वर्ड, जब कथनी और करनी एक होएगी तभी होएगा। एंड अगेन नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि आप जैसे मंदिर जाते हैं, वहां इतने सारे लोग होते हैं, आपको कहा जाता है पर्स संभालो और ये सारी चीजें करो और वो सारी चीजें करो। सो दैट इज हाउ यू वर्क एज अ कम्युनिटी। आप लोगों को किस वे में और किस कम्युनिटी वे में हैंडल कर सकते हो। तो इस युग का जो हर युग का एक धर्म होता है कि मतलब ये करने से आप भवसागर को पार कर सकते हो। तो जो सतयुग का धर्म था वो था अकेले बैठ के मेडिटेशन करना, ठीक है। जो त्रेता युग का धर्म था वो था यज्ञ करना, जितने यज्ञ कर सकते हो वो युग धर्म इसको कहते हैं। जो द्वापर का युग धर्म था वो था बिल्डिंग टेम्पल्स, ह्यूज ब्यूटीफुल टेम्पल्स और डीटी वर्शिप करना। पर जो कलयुग का धर्म है वो है हरि नाम संकीर्तन, मतलब एक लोगों में बैठ के आपने संकीर्तन करना है, नॉट अमंग सिंगल पीपल। आप अकेले नहीं कर सकते क्योंकि वो सतयुग का था, आपका वो मेडिटेशन नहीं आएगा, आपको लोगों के साथ बैठ के कीर्तन करना है। सो कृष्णा वांट्स कि आप जब जा रहे हो मंदिर या कहीं पे भी जा रहे हो तो आप और लोगों का ध्यान भटक रहा है तो आप उनको प्रीच करो ताकि वो आप एक एज अ कम्युनिटी बनाओ, इकट्ठे आके करो। तो ऐसी श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है
उसमें ये लिखा हुआ है कि एक बार क्या हुआ, एक राजा थे, उसके प्राचीन भ्रष्ट करके एक राजा हुए, उनके 10 पुत्र थे जिनको उनका नाम था प्रचेतास। तो उन प्रचेतास ने पानी के नीचे बैठ के 10,000 साल तक तपस्या करी, और वो 10,000 साल तक तपस्या करी पानी के नीचे बैठ के, और उस समय भगवान विष्णु उनके सामने अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गए, और उन्होंने उनको कहा कि आई एम वेरी हैप्पी विद योर तपस्या, नॉट बिकॉज कि तुम पानी के नीचे बैठ के योगा सिस्टम में कर रहे हो, इट इज बिकॉज तुम 10 लोग बैठे हो बिना लड़े झगड़े, तुम इकट्ठे बैठ के और एक कोलैबोरेटिव वे में वो तपस्या कर रहे हो। सो जब हम एक कोलैबोरेटिव, जब हम यहाँ से भी भगवान के धाम जाएंगे, वहां पे हमारी सर्विसेज होएंगी, तो वहां हमें अकेले नहीं करनी, वहां हमारे साथ एक कम्युनिटी होएगी। तो अगर हम यहीं पे कम्युनिटी में आराम से नहीं रह पाएंगे, तो फिर हम आगे कैसे प्रिपेयर करेंगे अपने आप को? सो फर्स्ट वी हैव टू शो व्हाई आर आवर एक्शन दैट वी लव अ पर्सन। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से तो वो सिर्फ झूठा प्यार है, वो कहने के लिए कहने की बातें, लेकिन व्हेन यू डू सम एक्ट्स टू शो योर लव, तब आपकी कथनी और करनी एक होती है। देन God will also understand, because he is a person, okay? He is a supreme person. He is not a person, he is a supreme person who is full of emotions. आप ऐसे बंदे की पूजा करके क्या करोगे जो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा? When other person reciprocates, तभी तो वो होएगा। तो God also wants, God ने, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे को एक फ्री विल दिया गया है। God never interferes with the free will. तो जब तक हम वो फ्री विल यूज करके गॉड के प्लैनेट जाने को, गॉड को सरेंडर करने का डिजायर कल्टीवेट नहीं करेंगे एट द मोमेंट ऑफ अ डेथ, जो कि हम थ्रू आउट लाइफ प्रैक्टिस करके अप्रोच करते हैं, तब तक वी विल हमारा कोई और डिजायर स्ट्राइक कर गया तो हम वहीं पे चले जाएंगे। तो वी हैव टू हैव दैट डिजायर एंड दैट कैन कम बाय एक्शन। जैसे आप किसी बच्चे को सिखाते हो, उसका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, तो आप उसको बार बार कर्सिव राइटिंग करोगे, एंड हाउ ही प्रैक्टिस, या आप किसी को कोई चैप्टर लर्न करा रहे हो, आप एक ही कंसेप्ट को बार बार रिपीट करोगे, सो हाउ ही प्रैक्टिस, तो वो फाइनल एग्जाम में अच्छा करेगा। सो दिस इयर्स ऑफ आवर लाइव्स आर आवर प्रैक्टिस एंड डेथ इज द एग्जाम, और उसका रिजल्ट इज, एंड स्टिल गॉड इज वेरी मर्सीफुल, तो गॉड हमें फिर चांस देता है कि ठीक है तुम्हारा ये डिजायर है तो ठीक है, तथास्तु, तुम ऐसे कर लो। बट अल्टीमेटली फिर वो अपने किसी ना किसी डिवोटीज को भेजता है और हमारे को प्रीच करता है कोई, और फिर हम वो काम करते हैं। सो आई वाज लिसनिंग टू वन लेक्चर, और उसमें एक माता जी वो सेइंग कि जैसे यूएस रहती है, ठीक है, आपकी डॉटर बाहर रहती है, वो कि आप पैसे दे रहे हो, आप सारा पैसा भेजते हो, उसके पढ़ाई लिखाई, रहने खाने पीने सबका पैसा आप भेजते हो, ठीक है। सो आपकी डॉटर आपको कॉल करके कहती है, मम्मा मेरा खर्चा पूरा नहीं हो रहा, प्लीज सेंड मी मोर मनी। आपने और पैसा भेजा, ठीक है। अब सेकंड लेटर, दिस वाज हर फर्स्ट लेटर, अब सेकंड लेटर वो आपको भेज रही है, मम्मा के अब मेरे को पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, आई हैव अ पार्ट टाइम जॉब और मैं अपना खर्चा निकाल रही हूँ, ठीक है, दैट्स योर सेकंड लेटर। थर्ड लेटर शी सेंड्स, मम्मा ओके अब आपको पैसा भी नहीं भेजना एंड आई एम सेविंग, तो अब मैं आपको पैसा भेज रही हूँ, ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा भेजूंगी। तो फर्स्ट शी सेड कि मम्मा नो आई एम सेइंग, आपको मेरे को हेल्प करना है। सेकंड शी सेड डोंट सेंड, आई एम फाइन नाउ। थर्ड शी इज सेंडिंग यू द मनी कि ठीक है आई एम डन। और फोर्थ शी हैज हैव ऑल द नॉलेज, और फिर वो कहती है मम्मा मैं आ रही हूँ और आई विल हेल्प यू, आपके जगह आई हैव गॉट दैट काइंड ऑफ अ नॉलेज, और अब मैं आपको भी सपोर्ट करूंगी और मैं आपके वहां आके ही करूंगी। सो जब हमारे को गुरु दीक्षा देते हैं या गुरु इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो हम गुरु से लेते हैं। सो दैट इज लाइक अ फर्स्ट लेटर, आपको जो मिल रहा है आप तब गुरु से ले रहे हो, ठीक है, जो आप नॉलेज ले रहे हो, जो भगवान आपको इंटेलिजेंस दे रहा है, आपको सारा फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है, आपको इतनी बुद्धि दे रहा है कि आप अपना कर्म कर सकते हो, वायु दे रहा है जो आप इनहेल कर पा रहे हो, सुनने की क्षमता दे रहा है, आपकी कर्म इंद्रियां अच्छी हैं, आपकी ज्ञान इंद्रियां अच्छी हैं। सो दीज आर ऑल द ब्लेसिंग्स यू आर गेटिंग फॉर गॉड। तो आपने कहा कि भगवान थोड़ा और पैसे दो, तो थोड़ा मैं और चैरिटी करूंगी, ये करूंगी, तो भगवान ने कहा ओके तथास्तु, यू टेक। सेकेंड लेटर देन यू से भगवान नो,
इट्स फाइन, अब मैं अपना कर सकती हूँ, अब मुझे समझ आ गया। तो हम जब शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम लेक्चर्स अटेंड करना शुरू करते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं, देन हम अपने गुजारे लायक हो जाते हैं कि हाँ अब हमारा मन शांत है। थर्ड लेटर वी से वी विल सपोर्ट यू, तो देन वी स्टार्ट प्रीचिंग कि हम और लोगों को एज अ कम्युनिटी बढ़ानी शुरू करते कि आपने मुझे ऐसा करा, नाउ लेट मी हेल्प यू। मैं आपके ये सारे सोल में, क्योंकि डिवोटी जो होता है बहुत कंपैशनेट होता है, वो कहता है हो ये बेचारा दुखी है, ये क्यों मिजरी में लाइफ में रह रहा है, इसको भी चलो मैं भगवान का दूं ताकि ये भी शांत हो जाए, आप भी माला कर दो ताकि आप भी शांत हो जाओ। ठीक है, तो हम उनको करते हैं। एंड फोर्थली वी ब्रिंग दोस डिवोटीज जो हमने जिनको प्रीच किए भगवान के यहाँ कि ये लो, दे हैव आल्सो स्टार्टेड सरेंडर यू। तो आपको देखने की आप कौन से लेवल पे हो। तो तब जब आप इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे, जैसे आप अपने बेटे से प्यार करते हो और एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको है कि उसका 10th क्लास हो, 12th होए, और उसके बाद ओके आई हैव जस्ट 10 मिनट्स विद दिस क्लास, तो आप दोबारा से रीज्वाइन कर लीजिएगा अगर ये क्लास छूटती है। तो जब हम ये सोचते हैं कि वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अ किड, तो दैट इज आउट ऑफ लव, दैट इज नॉट कि हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं कि वो हमें वापस देगा। तो ठीक है, गोइंग टू अ टेम्पल इज वेरी गुड, क्योंकि एक तो आप, इट्स नॉट कि वी गो एंड वर्शिप द गॉड, मतलब इट्स नॉट कि व्हेन समवन सेज, जैसे आई एम अ डॉक्टर और आप बीमार हो तो आपको लोग कहते हैं गो एंड सी योर डॉक्टर, it's not that you are seeing the doctor, it's the doctor is going to see you, but you have to come and show your attendance over there। तो आप भगवान को जाते जाओ, मंदिर जाओ, इट्स नॉट कि आप भगवान को देख रहे हो, भगवान आपको देख रहे हो, ओ इतना इसने इतना स्केड्यूल इसका टाइट था और इस ये आया, ये मेरे लिए आया, ये स्पेशली मेरे को स्पेशल कराने के लिए मेरे लिए आया, इतनी बड़ी लाइन थी, उसने पेशेंटली वेट किया, लोग उसको इतना बोल रहे थे पर्स संभालो, चोरी उसका था, इतना ट्रबल लिया उसने, मेरे लिए ट्रबल लिया। So that's your action that God sees. So you don't see the God, you don't go and worship the God, it's the God who sees you. Oh, she has come with such a tight schedule, she has at least come. तो वो आपका एज अ टोकन ऑफ लव होता है गॉड के लिए। ठीक है, तो आपको मेरा पॉइंट समझ आया। सो हम कहाँ पे थे कि हाँ वी हैव टू कल्टिवेट ऑल दीज थिंग्स, और फिर जो सटल बॉडी और क्या कहते हैं, जब यमदंड में, यमराज में एक फ्रिक्शन होता है तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तभी हमारा सोल जो होता है, 9 डोर्स ऑफ द बॉडी होते हैं, उसमें से निकलता है। भारती जी प्लीज टेल मी व्हाट आर द 9 डोर्स जो मैंने बॉडी के बताए थे जहाँ से सोल निकल सकता है, आपको रिकॉल्ड है? आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, रेक्टम एंड जेनाइटल्स। जेनाइटल, तो 5 हुए ना? नहीं, 2 अच्छा, आईज, दो करके 5। हाँ fine. ठीक है, दो तो दीज आर द 9 डोर्स। और जितना सोल ऊपर के डोर्स, हाँ जी बोलिए संगीता जी। डॉक्टर सोनल, फर्स्ट सेशन में आपने बताया था कि कुछ एक स्काल्प में भी होता है विच इज द अपर मोस्ट डोर, दैट इज फॉर द योगीज, वो हम अपना डोर बनाते हैं। जब आप अपना एनर्जी लेवल को इतना हाई कर लेते हो, जब आपका लेवल ऑफ सरेंडर इतना होता है कि जब आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, दैट इज द डोर यू मेक। सो दैट इज सीधा आपको अपने गॉड के प्लैनेट में लेके जाता है, सो जहां आप जाना चाहते हो। आई थिंक स्वामी विवेकानंद का भी वही था, क्योंकि दैट डे आई वाज जस्ट रीडिंग हिज बायोग्राफी, उसमें यही था कि वो साधना में थे और समथिंग हैपेंड इन हिज ब्रेन, एंड ब्रेन मतलब जनरली इट इज सेड कि उनका ब्रेन, इनका जो माइंड था, स्काल्प जो था, वो डिसरप्ट हो गया था। तो प्रोबेबली दैट इज, मैं आपको बताती हूँ, तो स्कैल्प ओपन्स लाइक अ 1000 पेटल लोटस, लोटस की तरह वो होता है। एक्चुअली हमारी जो ये गिवन बॉडी है, हमारी ना डिफरेंट स्टेजेस होते हैं हम गॉड को अप्रोच करने के। हमारा सबसे पहला स्टेज होता है निष्ठा, सबसे पहला स्टेज होता है श्रद्धा का, कि आप लोग बैठे हैं, आप आफ्टरनून में मेरी क्लास लिसन करने के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ श्रद्धा होगी, हल्का सा लीप ऑफ फेथ होगा कि नहीं कुछ तो इम्पोर्टेंट मुझे मिलेगा। और फिर धीरे धीरे आपका वो स्टेज आता है, रुचि में आता है, उसके बाद आपको फिर निष्ठा हो जाती है, ब्लाइंड फेथ आ जाता है कि नो वट एवर शी इज सेइंग शी इज राइट। सो दीज आर डिफरेंट स्टेजेस व्हेन वी अप्रोच गॉड या सुपर पावर, या जिसको भी आप अप्रोच करते हैं, लाइक वी अप्रोच कृष्णा। So we have first Shraddha.
then we come to a ruchi, then we come to the stage of nishtha, and then we come to the stage of I'm forgetting वो hierarchy क्या है, और we can, इस body में सिर्फ हम भाव stage तक जा सकते हैं. भाव stage वो है कि when we have a spontaneous love for the God, मतलब हमें बताना नहीं पड़ेगा, everything and everything reminds us of Krishna. कि जैसे स्काई देखा, ओ जैसे रेनी वेदर है और आपने एक रेन फिल्ड क्लाउड देख लिया तो आप कहोगे ओ दैट कलर मैचेस विद माय लॉर्ड, और अश्रु बहने शुरू हो जाते हैं. यू फील दैट काइंड ऑफ अ डिटैचमेंट. तो आवर बॉडी जो है एक लेवल ऑफ एनर्जी तक बेयर कर सकती है. उसके बाद वो एनर्जी जैसे विस्फोट होता है वो ऊपर चली जाती है. अब वो विस्फोट कितना ऊपर है, आपका क्या डिजायर है, एवरीथिंग जो है हमारे डिजायर्स के ऊपर है. As I said, God do not interfere with our free will. और हमारा फ्री विल कितना है, हमारा फ्री विल मैंने लास्ट क्लास में बताया था कितना है. संगीता जी आप बताएंगे व्हाट इज आवर फ्री विल, कितना है, कितना इंडिपेंडेंस मिला है कंडीशन सोल, हम जैसे कंडीशन सोल को जो मेटीरियली बाउंड है. कनिका आप बताओगे? आई थिंक बाउंडलेस है, हम किसी भी योनि में जा सकते हैं, कुछ भी डिजायर कर सकते हैं. पर मैंने ये कहा था कि हम मटेरियली बाउंड है, हम अपने डाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, हम अपने गैस्ट्रिक एंजाइम्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो हमारा खाना करेंगे कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, हमारा हार्ट फंक्शन कर रहा है. ठीक है, सो दैट इज वी आर कंडीशनड. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंडीशन सोल. वी आर मटेरियली बाउंड, वी आर डिपेंडेंट ऑन द बॉडीली सिस्टम. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे को, जैसे भगवान कभी भी हमारे फ्री विल से खेलता नहीं है, हमारे को डिजायर्स होते हैं, तो वही जो लास्ट डिजायर हमारा होगा वही हमें न्यू बॉडी मिलेगा. तो वो फ्री विल हमारा कितना है मैंने लास्ट क्लास में बताया था. तो एनीवन, संगीता और कनिका? I missed half of the lecture. मैंने later half में join किया था, तो probably I missed. कनिका आप बताओगे? नहीं भी, सॉरी. अच्छा, तो फ्री विल जो हमारे पास होता है, जो आप बैल देखते हो, बैल के नाक में नखेल डाली जाती है और वो पीछे उसको सपोर्ट कर रहा होता है, तो वो नखेल सिर्फ इतना और इतना ही मूव कर सकती है. दैट इज द फ्री विल वी हैव. और वही फ्री विल अगर हम इंटेलिजेंटली यूज कर लें तो हम हायर प्लानिटरी सिस्टम या कृष्णा के लोग चले जाएंगे. और वही फ्री विल अगर हम खराब से यूज कर लें तो वो हम डिजेनरेट हो जाते हैं. सो लास्ट क्लास में मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कि अगर बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर लेता है तो वो अच्छे स्कोर ले आता है, और अगर वो उसी टाइम जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो टीवी देख रहा है, पिज्जाज खा रहा है और अपने आप को बहुत लीनियंटली ले रहा है, तो वो फिर अपना क्या कहते हैं उसका डिग्रेड हो जाता है. ही कैन नॉट पास द एग्जाम. ठीक है, सो दैट इज द अमाउंट ऑफ फ्री विल. और अगर हम वही फ्री विल जो कि इतना सा है, अगर हम कृष्णा को सरेंडर कर देते हैं तो हमारे बेनिफिट्स बहुत अच्छे होंगे. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि बाबा कृष्णा इज सच अ सैडिस्टिक गॉड. वो कह रहा है सरेंडर करो, वो कह रहा है हम मेरे हिसाब से चलो. Isn't that कि he is very sadistic or very egoistic in saying कि तुम मुझे सरेंडर करोगे तो तुम वो कर पाओगे? Don't anyone think like that? ऐसा लगता नहीं है आपको? किसी को, किसी का कोई ओपिनियन इस बारे में? क्योंकि शुरू से यही सुना हुआ है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और सर्वगुण है, संपन्न. तो यही होता है कि नहीं, ईश्वर को समर्पण तो करना ही पड़ेगा. इसके पीछे भी एक लॉजिकल रीजन है. जैसे आपका बच्चा है, वो आपको सरेंडर करेगा तभी आप उसकी विशेस फुलफिल करोगे. वो अब 5 साल का या 10 साल का बच्चा तो अपने लिए कमाने नहीं जाएगा ना, वो पढ़ाई करेगा या अपनी रोटी पानी का देखेगा या क्या करेगा, वो कैसे करेगा. तो इसका पीछे ये है कि हमारी जो इंजॉय करने की प्रवृत्ति है, इसलिए हमने अपने फादर से रिवोल्ट किया और भगवान ने ये मटेरियल वर्ल्ड बना दिया. अब बच्चा कह रहा है पापा मुझे कार चलानी है, तो पापा BMW की तो गाड़ी नहीं दे देंगे ना, पापा उसके लिए टॉय कार लेंगे क्योंकि उनको पता है वो अभी इतना लायक नहीं है जो चला पाएगा. तब हमारे भगवान ने क्या किया, हमारे लिए मटेरियल वर्ल्ड बना दिया कि भैया तुमको इंजॉय करना है, अपने हिसाब से चलना है तो जाओ, दिस इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और ऐसे ऐसे करोगे तो शरीर भी तुम्हारा सही चलेगा. और इसलिए उन्होंने भागवत गीता दे दी कि भैया ये तुम्हारा वर्ल्ड है और इसको चलाने का सिस्टम कैसा है, ये भागवत गीता में डूज एंड डोंट्स है, फॉलो देम.
एंजॉय करो फिर मेरे पास वापस आ जाना। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर हमें वापस ही क्यों जाना, जब हम अपने बादशाह खुद बन गए तो हम वापस क्यों जाए? क्यों? क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस था इंजॉयमेंट करने का। पर हमारी जो सेंसेस है, जो हमारे को बॉडी दी गई, तो वो जो इंजॉयमेंट है हमारी बहुत लिमिटेड है। पर हम भगवान के साथ अटैच होते हैं। जैसे जैसे चाणक्य नीति में कहा गया कि अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, अगर आप इतने पावरफुल नहीं हो, तो गेट अटैच टू अ पॉलिटिकल लीडर, गेट अटैच टू समवन वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे पुलिस वाला किसी को रोकता है तो कहता है ना मेरे फादर कौन है, तुम्हें पता है मेरे फादर कौन है? तो व्हेन यू गेट, आपके पास उतना पावर नहीं है, बट इफ यू आर गेटिंग अटैच टू अ हायर पावर, तो आपकी भी उस लेवल की अहमियत हो जाती है। तो हमारे पास उतना पावर नहीं है, हमारे पास उतनी इंजॉयमेंट का नहीं है। हम एक टाइम में एक रसगुल्ला खाएंगे या 2 खा लेंगे, 3 खा लेंगे, इतना भी मीठा खा पाएंगे, हमारा जो होगा वो बहुत लिमिटेड स्टेटस होगा। सो दिस इज हाउ हमारी जो सेंसेस इतने लिमिटेड है। सेकेंडली, वी कैन बी अफेक्टेड बाय ओल्ड एज, आप कभी इतने जवान नहीं रह सकते। तो हमारा हर चीज पे एक रिस्ट्रिक्शन है, तो हम वो चीज कंप्लीटली एंजॉय नहीं कर सकते। तो हम वो हायर पावर कृष्णा को सरेंडर करते हैं एंड देन वी कैन एंजॉय वेरी वेल विद हिम। ठीक है, अब बच्चा अकेले जा रहा है, बाहर जा रहा है, वो इतना नहीं घूम पाएगा जितना वो अपने मदर या फादर के साथ जाएगा कहीं घुमाने। तो वो उनको पता है कि कौन कौन सी जगह अच्छी है, कौन कौन सी जगह वो जा सकता है और वो एंजॉय कर सकता है। तो व्हेन ही गोज विद हिज पेरेंट्स, अब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जाएगा, उसको पता है उसको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कि उसको ये नहीं चिंता करनी कि अभी मैं यहाँ पे ये आइसक्रीम खा रहा हूँ तो कितनी महंगी होएगी, मैं कैसे पे करूंगा। उसको कोई बलून चाहिए, उसको कुछ कहीं पे भी जाना है, ही कैन एंजॉय। सो व्हेन वी अटैच आवर सेंसेस टू द हायर सेंसेस, वी कैन एंजॉय मोर। ठीक है, सो ठीक है, हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब नाउ द सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस इज कि जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो माइंड है और हमारा इंटेलिजेंस, आप जो ये कह रहे हैं कि जब हम किसी हायर सोर्स के साथ जुड़ जाते हैं देन वी एंजॉय मोर। सो इट इज लाइक जो क्रीपर और क्लाइंबर है, दे लिव अ लॉन्ग लाइफ व्हेन दे गेट लाइक दे क्लाइंब ऑन अ बिगर ट्री। एक मजबूत पेड़ का जब वो सहारा ले लेते हैं तो क्रीपर हो गए, क्लाइंबर हो गए, ये बेल ज्यादा ऊंची जाती है, ज्यादा फलती फूलती है, क्योंकि उसके बाद एक मजबूत पेड़ का सहारा होता है। यही पॉइंट हम कहना चाह रहे हैं ना? मैं ये पॉइंट भी कह रही हूँ, और मैं ये उसमें क्या होएगा कि आप जब आपका हम क्रीपर और उसका नहीं लेंगे, क्योंकि एक वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। हम यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे। एक लेवल पे हम उसको यस भी कह सकते हैं, पर एक लेवल पे हम सरेंडर की बात कर रहे हैं। के बाद वो फिर वो नहीं होता एग्जिस्ट, एक हद तक नहीं नहीं, मैं एक सिम्बायोटिक रिलेशन का बात या डिपेंडेंसी का बात नहीं कर रही। हम यहाँ थॉरो डिवोशन और लव का है कि जैसे सपोज करो अगर आपकी पॉकेट में 10 रुपीज है और आप अपने बच्चे को बाहर लेके गए हो और आपका भी बहुत मन है आइसक्रीम खाने का और आपका बेटा भी कह रहा है मम्मा आइसक्रीम देना है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे ओके मैं तो बड़ी हूँ, कोई बात नहीं, लेट मी बाय दैट फॉर माय सन। ठीक है, तो दैट इज आउट ऑफ लव। सो व्हेन वी शो लव टुवर्ड्स कृष्णा, ही रेसिप्रोकेट्स मोर देन वी। कि हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कितने भी आप साधुस को देखो या कुछ भी प्रॉब्लम होती है उनकी लाइफ में, दे आर सो डिटैच, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दे आर सो पीसफुल एंड दे आर सो कंपैशनेट एंड बिकॉज दे आर फुल ऑफ लव। और वो आपको हमेशा पोलाइटली बात कर रहे हैं। वो कितने भी पेन में होंगे वो आपसे पूछेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, ये नहीं है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक लविंग रिलेशनशिप की। तो हम कोई भी ऐसा मटेरियल एग्जांपल उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकता, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम, क्योंकि हम अभी मटेरियल है तो हम वो चीज टेस्ट नहीं कर सकते, हम वो चीज एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जो वो बेस्ट बार्गेन जो हमारे लिए एक मटेरियल एग्जांपल का है, हम वो उसके थ्रू थोड़ा सा वो समझ पाते हैं, पर दैट इज समथिंग सो बाउंडलेस कि हमारी बॉडी भी वो चीज बेयर नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमने बस एक एग्जाम्पल दिया कि हाँ जब हम उनसे जुड़ते हैं तो हमारी सारी जरूरतों का, हमारी सारी डिजायर्स का, फिर हमारे टेंशन फ्री हो जाते हैं, हमको बस उनका हाथ पकड़ के चलना है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने कहा कि जो हमारी सेंसेस है, जो हमारी मटेरियल, जो हमारी सटल बॉडी वाला हमने जो डायग्राम बनाया था, उस सटल बॉडी में माइंड, इंटेलिजेंस
और फॉल्स ईगो जो है वो भी सारा मटेरियल है और वो भी यमराज ले जाते हैं। तो हमारे पास व्हाट इज द वे आउट, हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। सो अब हमारे सारी चीजें, माइंड भी हमारे पूर्व जन्म के संस्कार लगे हुए हैं, उस समय हमने क्या डिजायर किया, उस समय हम कैसे रहे, तो वो भी सारा इम्प्रिंट लिखा हुआ है, वो भी ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है। हमको अभी भी कोई ध्यान नहीं था, हमने किसी के साथ गलत बोला, हमने कोई चाह चाहिए कि हमारे को ऐसे करना है और टिट और टैट, आई वांट दैट थिंग, और उसमें भी हमने बैड कर्मस करे। हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं है, हमारा इंटेलिजेंस, हमारे सेंसेस कंट्रोल नहीं कर पाते और हम हमेशा उन चीजों के ऊपर चलते रहते हैं। सो हाउ टू बेसिकली हम फिर बाहर कैसे निकलें जब हम इतने ज्यादा इंटेंगल्ड हैं, हम इतने ज्यादा बंधे हुए हैं, तो हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? तो एनी क्लू अबाउट इट कि कैसे निकल सकते हैं? आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया सबको? व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाट आई एम सेइंग, इज माय क्वेश्चन क्लियर? Bharti ji, is my question clear? A bit of it is like, how can we get I mean, how can we disentangle ourselves from these entanglements? हाँ, जब हम सारी चीजें जो कह रहे हैं कि माइंड भी बिक गया, अब गवर्नमेंट ही करप्ट है, तो देशवासियों का क्या होगा? गवर्नमेंट बिक गई तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? सरकार बिक गई, पुलिस बिक गई, तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? अब माइंड करप्ट हो गया है, वो सेंसेस के अधीन हो गया है, इंटेलिजेंस की चलती नहीं, इंटेलिजेंस भी उसका साथ दे रहा है, तो फिर हम इससे निकलेंगे तो निकलेंगे कैसे? ठीक है, दैट्स माय क्वेश्चन। ठीक है, सो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको चाहूंगी कि आप अपनी भागवत गीता का वो पेज निकालिए, this page. Kanika, can you share the screen with me? Kanika, can you share the screen with me? Yeah, I'm doing. कोई पर्टिकुलर अध्याय या कुछ ऐसा? नहीं, इट्स इनिशियली ही ये आपकी फोटोग्राफ्स लगी हुई है बुक के स्टार्ट में, सिर्फ फोटोग्राफ के सेशन में। और शिवम ने मुझसे एक लास्ट टाइम एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जब उसमें मैंने कहा था कि द्रौपदी ने कहा था कि भाई मुझे ये हस्बैंड चाहिए, ये हस्बैंड चाहिए और ये हस्बैंड चाहिए, ऐसा। तो शिवम का कहना था कि वो आपसे बात कर रही है ना, आपको कुछ बताना चाह रही है। एक मिनट कनिका, लेट्स गेट बैक टू दैट। क्वेश्चन सॉल्व कर जो आप कह रहे थे, आप ही की बात को अभी स्क्रीन नहीं शेयर करते, लेट्स गेट बैक टू द मीटिंग। ओके, हरे कृष्णा। तो आपको सुन रही है, बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो शिवम, जब हमारी ये क्लास हुई थी उसमें हमने ये देखा था कि शिवम आज के द्रौपदी का, मैंने ये कहानी सुनाई थी कि द्रौपदी ने कहा था कि मुझे ये पति चाहिए। शी वॉज सो एक्साइटेड एंड शी सेड इट 5 times। तो शिव जी ने कहा तथास्तु, एंड दैट्स व्हाई द्रौपदी गॉट 5 husbands। पर शिवम ने कहा था कि ऐसा स्टोरी नहीं था, स्टोरी ये था कि द्रौपदी ने कहा था कि मुझे ये भी क्वालिटी चाहिए मेरे हस्बैंड में, मुझे ये भी क्वालिटी चाहिए मेरे हस्बैंड में, मुझे ये भी क्वालिटी चाहिए मेरे हस्बैंड में, ये भी क्वालिटी चाहिए मेरे हस्बैंड में। और उसने इतनी सारी क्वालिटीज गिनवा दी कि दैट वाज इम्पॉसिबल फॉर अ वन पर्सन टू हैव दैट, है ना? यही क्वेश्चन था ना भारती जी? सो लेट मी आस्क शिवम, शिवम आप रोज कौन सी टी शर्ट पहनते हो? मैं हर रोज अलग पहनता हूँ। आप एक टी शर्ट नहीं पहनते? हर रोज एक टी शर्ट, एक कपड़ा नहीं पहनते आप, हर रोज डिफरेंट टी शर्ट पहनते हो। ओह माय गॉड। तो जब आप अलग टी शर्ट पहन सकते हो, तो ये तो बहुत कल्पों से कहानी रिपीट होती जा रही है, तो भगवान को नया टेस्ट नहीं चाहिए? तो हर युग में जब ये महाभारत होती है, हर युग में बहुत सारी चीजें होती है, तो इट्स नॉट ऑलवेज द सेम स्टोरी।
हमेशा किसी युग में द्रौपदी वॉज वेरी एक्साइटेड टू आस्क कि मुझे ऐसे ऐसे हस्बैंड चाहिए, 5 बार शी वेंट अराउंड, और किसी युग में द्रौपदी ने कहा कि मुझे ये क्वालिटी चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए। जब आप एक चीज नहीं रिपीट कर सकते तो आप भगवान क्यों एक चीज रिपीट करेंगे? जैसे हम हिरण्यकशिपु के वध की कहानी सुनते हैं कि लॉर्ड नरसिंहदेव अपीयर्ड, तो सतयुग में लॉर्ड नरसिंहदेव आए और उन्होंने उसका पेट चीर दिया और उनकी इंटेस्टाइन्स निकाल के हार बना के उनको मार दिया। ये एक कल्प में ऐसा हुआ, और एक कल्प में क्या हुआ कि भगवान नरसिंहदेव नहीं आए, वो एक बिल्ली का रूप धर के आए और वो बिल्ली बनता है और उन्होंने हिरण्यकशिपु को तेज से एक चांटा लगाया और हिरण्यकशिपु वहीं पे उसकी डेथ हो गई। सो द स्टोरीज, भगवान ऑल्सो वांट एवरीथिंग न्यू न्यू न्यू, वो भी बहुत रिपीट नहीं करते। और इसी चीज से मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो क्वालिटीज भगवान में है वो एज हम कंडीशन सोल, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो सारी क्वालिटीज हम में भी हैं। जैसे हम एक टी शर्ट जो है पुरानी वाली रोज सेम नहीं पहनते, हमें भी घर में रह रहे हैं फिर भी हमें डिफरेंट कपड़े चाहिए, उसी तरह ये क्वालिटी हमारी भगवान से आई है। तो हम भगवान के साथ जो है क्वांटिटेटिवली सेम है, क्वांटिटी मतलब जैसे वो हम क्वालिटेटिवली हम सेम है। वो जिस क्वालिटी के हैं वो भी स्पिरिट सोल है, सुप्रीम स्पिरिट सोल है, और हम भी स्पिरिट सोल है। वो सच्चिद और आनंद है, तो हमारा भी बेसिक नेचर सच्चिद आनंद है। एक बड़ी कैंडल और एक छोटी कैंडल को जलाओगे तो दोनों तो काम रोशनी देने का ही करेंगी ना, तो वही चीज है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन हम में और भगवान में ये है कि वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है और हम क्या है, हम इनफिनिटेसिमल है, हम बहुत छोटे से, हम दिखते भी नहीं कैनवस के ऊपर, और वो इतने इनफिनिटेसिमल है कि मतलब आप उनका कभी बिगनिंग और एंड नहीं देख पाओगे। सो दैट इज द डिफरेंस। इसको हम कहते हैं, ये तत्व ज्ञान की बात है, इसको हम कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद भेद तथ्य, इनकंसीवेबल डिफरेंस एंड सेम, सिमिलैरिटी, सेमनेस, अचिंत्य, इनकंसीवेबल, वी कैन नॉट इवन कंसीव इट। सो आई थिंक शिवम इज सैटिस्फाइड विद माय आंसर। बोलो जरा। बोल दिया यस सर। नहीं सुना ना इधर, ठीक है, ठीक है। सो हमने ये एक तत्व, इस बच्चे की वजह से एक तत्व ज्ञान की भी बात समझ ली कि देयर इज अचिंत्य अभेद भेद फिलॉसफी, तथ्य, जो हमें और भगवान में डिफरेंस भी है और सेमनेस भी है। कि अगर हम भगवान के धाम जाएंगे तो हम भगवान में लीन नहीं होंगे, हम कभी भी अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोएंगे। वी हैव अ फिक्स्ड रोल, जैसे आपके घर में एज अ फिक्स्ड रोल है टू बी अ मदर, टू बी अ वाइफ, टू बी अ हाउस होल्ड, आप घर का सामान करते हो, वैसे ही भगवान के धाम में आपका फिक्स्ड रोल है, आपको करना है भगवान, पर यू आर इंजॉइंग दैट। लाइक बीइंग अ टीचर यू enjoy, being a doctor I enjoy, when my patient come and say oh I am fine I enjoy, you being a teacher जब your students score good so you enjoy। so वो चीज होगी। we also have our particular service। हम भगवान के अंदर जो निर्वाणा की स्टोरी है, जो आज मैंने मेल भी भेजा है निर्वाणा के बारे में, तो वो निर्वाणा जो होता है वो मीटिंग नहीं है, वो एक सर्विस है, लविंग सर्विस टूवर्ड्स द गॉड। ठीक है, नाउ अब हम जाते हैं जो वो भागवत गीता की फोटोग्राफ के ऊपर, जो हमने कहा हमारी गवर्नमेंट करप्ट हो गई तो फिर हमारा क्या हाल होएगा। So please take out this, okay, we have that screen, सब देख पा रहे हो स्क्रीन को? डॉक्टर सोडल, आई थिंक मेरी वाली भागवत गीता में नहीं है ये, पर दिस कॉपी। एक मिनट, लेट मी सी। अभी मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा देती हूँ। हाँ, इसमें भी है, फोटोग्राफ्स वाला सेशन निकालो, फोटोग्राफ्स वाला, इसमें फोटोग्राफ्स नहीं है, है आप आगे आगे पीछे पीछे करते रहो, कोई फोटोग्राफ, ये वाला फोटोग्राफ आएगा, ये हर में है, ये नहीं है, एक बार देखना, ये हर में है होगा। नहीं मैंने ये देखा, ये नहीं है इसमें। अच्छा, सो आगे करो। ओके, नहीं है आपके में। ओके, दिस मस्ट बी द मोस्ट ओल्ड वन। तो वी हैव अ स्क्रीन हेयर, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है।
सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? ठीक है, सबको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? सो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 हॉर्सेस हैं, ठीक है, और वो 5 हॉर्सेस हमारी 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे एक आईज है, नोज है, ईयर्स है, हाँ, टच है और टंग है। तो ये 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। संगीता जी आप देख पा रहे हो अच्छे से? ठीक है, तो ये आपके 5 हॉर्सेस हैं, और जो इन हॉर्सेस के हाथ की जो लगाम है वो एक बंदे के पास है। ठीक है, और वो बंदा भी बहुत बिविल्डर्ड सा है, और जो चैरियट पीछे है उस पे एक और बंदा बैठा है और वो डर रहा है। ठीक है, जो बंदा जो बैठा हुआ है, जो जिसके हाथ में लगाम है, वो इन हॉर्सेस को संभाल नहीं पा रहा, और जो बंदा चैरियट में बैठा हुआ है वो इतना डर रहा है कि भैया अब क्या होगा, अब तो मैं खत्म, अब तो मैं खल्लास, कि अब ये कोई घोड़ा उधर जा रहा है, कोई घोड़ा उधर जा रहा है, अपनी अपनी वो क्या मुहावरा है, अपनी अपनी सब अपनी अपनी बीन और अपनी अपनी पता नहीं क्या बजाते हैं, अपना अपना राग। हाँ, अपनी अपनी डबली और अपना अपना राग बजाया जा रहा है, और सारे घोड़े जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर में, है ना? और जो बंदा जिसके हाथ में लगान है, वो लगान जो है वो अच्छे से नहीं संभाल पा रहा, और जो चैरियट में बैठा हुआ बंदा है वो इतना डर रहा है कि भैया अब तो मैं गया, अब तो मैं गिर जाऊंगा, अब तो मैं गिर जाऊंगा। सो दिस इज आवर प्रेजेंट स्टेट। हमारे 5 सेंसेस ये 5 घोड़ों की तरह है, और ये जो सेंसेस जब रेगुलेट नहीं होते, वो कभी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कि आपको डायबिटीज है, और डॉक्टर ने कहा कि भैया शुगर नहीं खाना, अपना मीठे पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, पर फिर भी आप इतना मीठा खाए जा रहे हैं कि आप रोकना भी चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो आपका क्या होएगा? आपका बॉडी खराब हो जाएगा, आपको शुगर से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो आते जाएंगे। सो सेम वे जो ये हॉर्सेस जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये लगान है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे माइंड को। जो ये बंदा जिसके हाथ में ये लगान है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी इंटेलिजेंस को, और जो ये चैरियट है ये हमारी बॉडी है, और जो बंदा उस चैरियट में बैठा हुआ है वो है हमारा सोल। जब सरकार बिक गई, जब पुलिस बिक गई, जब गवर्नमेंट बिक गई, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? वो यही होगा। तो जब हमारी सेंसेस बिक गई और हमारा माइंड का कोई कंट्रोल नहीं है हमारी सेंसेस का, और हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है नहीं कि वो माइंड की लगान को स्ट्रांगली पकड़े, तो हमारी बॉडी जो चैरियट है वो कहीं पे भी जा सकता है, किधर पे भी जा सकता है। और हम जो बंदे वहां पे बैठा हुआ है, हमारा सोल, वो क्या करेगा? वो लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ में चला जाएगा, फिर उसका पतन निश्चित है। तो आप समझ पा रहे हैं ये पिक्चर्स जो मैं बताना चाह रही हूँ? एवरीबॉडी, संगीता जी आप भी? यस, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि हम ये सारी चीजें जो अगर इधर उधर चली गई तो हमारा पतन निश्चित है। तो हमारा लोअर प्लानिटरी सिस्टम जो हमने इतना सारा डिस्कस किया, तो व्हाट इज द वे आउट? व्हाट इज द वे आउट? वे आउट इज द फर्स्ट पिक्चर जो भागवत गीता के उस पे। आपकी सब अपनी भागवत गीता ऊपर कीजिए। आपकी भी ऐसी है संगीता जी? तो वी हैव दीज हॉर्सेस हेयर। ठीक है, ये हॉर्सेस यहाँ पे हैं, लगान भगवान कृष्ण के हाथ में है, तो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया। वो हॉर्सेस जो ये सेंसेस के हॉर्सेस हैं, वो उनकी लगान जो माइंड है, वो भगवान इंटेलिजेंस को हमने इतना कृष्णा कॉन्शियस बना दिया। हमने अपनी अगर एक बच्चे को संभालना है तो बच्चा जो होता है, माइंड एक बच्चे की तरह होता है। इतना मतलब शास्त्रों में माइंड का एग्जाम्पल पता क्या दिया गया है कि एक बंदर है। बंदर आपको पता है कितना नॉटी होता है, ठीक है, और एक ऐसा बंदर है जिसपे 10,000 बंदरों की नॉटीनेस है, ठीक है।
और आपने उसको लगातार शराब पिला दी। आपने एक बंदर को जो कि बहुत नॉटी है, उसको आपने पूरी बोतलें शराब की पिला दी। तो आप देखो वो बंदर क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है, उसका इमेजिनेशन किस हद तक जा सकता है। वैसे है हमारा माइंड, वो है हमारा माइंड कि जो फतूर नहीं है। और जब हमारी सेंस ऑब्जेक्ट्स को देखती है, तो जब हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जैसे किसी को भागना पसंद है, वो किसी को एक्सरसाइज करना पसंद है, किसी को जिम में जाके करना पसंद है, वो अपना टाइम उसमें लगा रहा है, किसी को खाना पसंद है, किसी को पहनने का शौक है। तो ये भी तो हमारी सेंसेस हैं, जो हमारे पास गिवन वैल्यूबल टाइम है, हम सब उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई मेरे पास आज पैसा नहीं है, लॉकडाउन हो गया, बिजनेस हो गया, मैं कपड़े नहीं खरीद पा रहा, तो वो हमारे डिप्रेशन का कारण बनता है। जबकि हमारा इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, कोई बात नहीं, कपड़े हमारे पास पुराने पड़े हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं, हम अपने आप को थोड़ा रेगुलेटेड वे में जी सकते हैं, तो हम निकल जाएंगे। जैसे बच्चा होता है, बच्चा बड़ा वो हो जाता है, नहीं मम्मा मेरे को चाहिए, पर एक पेरेंट होता है वो अपने बच्चे को समझाता है, बेटा नहीं अभी नहीं करना, आप समझा सकते हो, तो बच्चा आपके कंट्रोल में आ जाता है। जो बच्चा आपके कंट्रोल में आ गया वो पेरेंट अच्छा, जो बच्चा आपके कंट्रोल से बाहर चला गया, जो उस बंदर की तरह है, जो 10,000 बंदरों की नॉटीनेस लेके और उसको इतनी ज्यादा शराब पिलाई गई है, और उसी टाइम एक मिनट, एक पॉइंट मैं भूल गई, और उसी टाइम उसको एक बिच्छू काट ले, तो वो बंदर कैसे करेगा? कैन यू इमेजिन? बंदर जिस बहुत नॉटी है और उसको शराब पिला दी और उसके बाद उसको उसी समय बिच्छू काट ले, तो वो बंदर कैसा बिहेव करेगा? दैट इज द फ्रिवलनेस ऑफ आवर माइंड। उतना फ्रिवल हमारा माइंड होता है कि एक भी स्तर पे टिकता नहीं है, ऐसा फ्रिवल हमारा माइंड होता है। और जो अगर हमारी और वही माइंड क्या, हमारी सेंसेस को कनेक्ट करता है, और जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं हमारी इंटेलिजेंस में, हमारे माइंड में, कि हमें ये इंजॉय करना है, हमें ऐसे नॉनवेज खाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो वो क्या होता है, इंटेलिजेंस उस चीज को कंट्रोल ही नहीं कर सकती, वो माइंड यूं चला जाता है। अगेन करप्ट हो गई सेंसेस, माइंड करप्ट है क्योंकि उसके पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे हैं। इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है नहीं कि वो उसको लगान को टाइटली पकड़े, तो बॉडी तो खराब होगी, और जो सोल उस बॉडी में ट्रेवल कर रहा है उसका तो सत्यानाश होगा ही होगा। सो हियर जस्ट इन फ्यू मिनट्स आई वुड बी एंडिंग माय क्लास। हाँ जी संगीता जी, यू हैव अ क्वेश्चन। डॉक्टर सोनल, एक चीज बताइए, आपने कहा जो लगाम है दिस इज द माइंड एंड द पर्सन जो आगे है वो इंटेलिजेंस है, तो यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस इन माइंड एंड इंटेलिजेंस? ओके, दैट द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड इंटेलिजेंस इज, अगर मैं उसको ब्रॉडली बोलूं, इंटेलिजेंस इज अ पेरेंट, जैसे आप अपना साइकोलॉजी में पढ़ते हो, और जो माइंड होता है वो बच्चा है। पेरेंट और okay, there is another question, what is the definition of corrupt? Mayanka, you should on your video also. What is the definition? Okay, आप करप्ट की बात कर रहे हैं ना, तो वो पूछ रही हूँ कि करप्ट किस, आई मीन कौन डिफाइन कर रहा है करप्ट क्या है? जैसे हो सकता है कुछ करप्ट आपकी पर्सपेक्टिव में हो और मेरी नहीं हो, एंड ऐसे पूरा वर्ल्ड है, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जैसे अगर आपको लग रहा है कुछ, we define it by the results, ठीक है, we define it by the results कि करप्ट कैसे हो गया। जैसे कि हमने देखा, अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो वो फेल हो गया, बच्चा अच्छे से कोई भी एक्टिविटी को परस्यू नहीं कर रहा तो वो फेल हो गया, बच्चा सिर्फ अपनी ऐशो आराम में लगा है, टीवी देख रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, तो वो मोटा हो गया। सो दिस इज द रिजल्ट, दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एवरी एक्शन। जो हमारा कॉन्सिक्वेंस जो खराब हो गया, उसका बैकवर्ड रिजल्ट आ गया, that is what we is called corrupt. तो जब we have an unregulated senses, जब हमारी senses, जो आप तब थे जब हम घोड़े की पिक्चर को डिस्कस कर रहे थे, yes I was listening to that. So when you see, if you are riding on 5 horses और आपका एक हॉर्स एक तरफ जा रहा है, दूसरा हॉर्स दूसरी तरफ जा रहा है, तीसरा हॉर्स कहीं और जा रहा है, would you be able to go on that chariot? आप उस चैरियट पे राइड कर पाओगे बिना फॉयल हुए और बिना फ्रैक्चर हुए? ऐसे कर पाओगे?
सो वी हैव टू हैव आवर सेंसेस रेगुलेटेड. अगर वो सेंसेस करप्ट हो जाएंगी, और सेंसेस करप्ट कैसे होती हैं, हमने पूर्व जन्म से इतने सारे टाइम से हम वही चीज इंजॉय करते आ रहे हैं, हम वही चीज करते आ रहे हैं. वी आर नॉट ऑन द राइट पाथ. बच्चा चलो फर्स्ट क्लास से ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहा, वो कर नहीं रहा, चलो फर्स्ट क्लास में पास हो गया, सेकंड क्लास में पास हो गया, थर्ड में हो गया, फोर्थ में हो गया, फिफ्थ में हो गया. Yes, Kanika, you need to you need to record all these question answer sessions also. So जब बच्चा जो है इतने सारे में पास हो गया, पर अगर वो डॉक्टर बनने जा रहा है और वो डॉक्टर का एंट्रेंस अच्छे से नहीं करता, और डॉक्टर के एंट्रेंस के बाद वो डॉक्टरी की पढ़ाई अच्छे से नहीं करता, और उस डॉक्टर को अगर आप बिठा दोगे कुर्सी के ऊपर, तो वो मरीजों को ठीक करेगा या उनका नुकसान करेगा. ठीक है. सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस. बाय द कॉन्सिक्वेंसेस वी जज आवर एक्शंस, कि भैया इस एक्शन का क्या फर्दर कॉन्सिक्वेंस होगा. सो आर यू गेटिंग मी मयंका? Yes, yes. Thoroughly, are you satisfied with my answer, or I need to detail it more? नहीं, I mean ऐसा भी हो सकता है ना कि बच्चा, जैसे आप बोल रहे हो, वो आइसक्रीम भी खाए एंड वो एंजॉय भी करे एंड वो मोटा ना हो, क्योंकि वो एक्सरसाइज भी कर रहा है एंड वो शाम को साइकिलिंग भी कर रहा है. तो क्या मतलब क्या हम बैलेंस तो नहीं कर सकते अपनी आपने मेरी सेंसेस को? क्लास और का फर्स्ट पार्ट नहीं सुना, जिसमें हमने ये बताया था कि हमारी जो सेंसेस जो होती हैं वो टू एन एक्सटेंट ही वर्क कर सकती हैं. हमारा जो हमको कंडीशन सोल बोला जाता है. वर यू देयर व्हेन आई वाज डिफाइनिंग कंडीशन सोल? नहीं, आई मिस दैट पार्ट. ओके. सो आई टोल्ड कि कंडीशन सोल्स क्या होते हैं, कि हम सरेंडर्ड होते हैं, कि ये एक चाणक्य नीति का लॉजिक है कि अगर हमको कोई चीज हमारे में पावर कम है, तो अगर हम किसी हायर पावर से कनेक्ट हो जाएंगे, कि भाई अगर ट्रैफिक पुलिस वाले ने हमें रोक लिया और हमने कहा कि भैया मेरे बाप को तुम जानते हो कि मेरा बाप कौन है, तो तब हम बच सकते हैं, एक चांस है. आपने बहुत सारी मूवीज में ऐसा देखा होगा, होता है. तो जब हम हमारे कमजोर हैं और हम किसी हायर पावर के साथ अटैच हो जाते हैं, वी इंजॉय मोर. तो ये हमारा इल्यूजन है कि हम आइसक्रीम भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, और हम ये कर लें. टू अ सर्टेन एज हम वो प्रैक्टिस करके कर सकते हैं. चलो आपको 10 साल की उम्र में ये दिक्कत नहीं करेगा, 20 साल की उम्र में नहीं करेगा, बट एज यू ग्रो यू विल हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स विद दैट, कि आप इतनी आइसक्रीम्स नहीं खा पाओगे, क्योंकि हमारी सेंसेस लिमिटेड है, हमारी इंजॉइंग की कैपेसिटी डिफरेंट है, और फिर हम उसकी वजह से हमारा शरीर जो डिफरेंट एजेस पे डिफरेंट वे में चेंज होता है, कि पहले बचपन में तो भाई कुछ भी खा लो, लक्कड़ चना सब हजम, और उस एज के बाद नहीं होगा. सो दिस इज व्हाट एवर वी प्रैक्टिस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वही एंड में जाके ब्लूम करता है, वही एंड में हम उस चीज को कर सकते हैं. इफ वी कैन रेगुलेट इट एट अ वेरी अर्ली स्टेज, तो हम बाद में भी उस चीज को रेगुलेट कर पाएंगे. बट इफ वी आर नॉट रेगुलेटिंग इट एट अ वेरी स्मॉल स्टेज, तो हमारी जो सेंसेस होंगी वो डिस्टर्ब, क्योंकि उनको वैसी आदत पड़ जाएगी. आर यू गेटिंग मी नाउ? Yes, yeah. To fully satisfied, या I need to detail more? नहीं, I will search about it more, and कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं आपको ईमेल करूंगी, because I missed the entire class, you know. हाँ जी, तो उसमें yes, हमने yes. सारी चीजें डिस्कस करी थी. ठीक तो है. आपको जो मेरा पॉइंट यहाँ पे था, what was I discussing? सेंसेस और या आपने वो स्टोरी आप बता रहे थे I was मंकी वाली. talking about the horses. ठीक है. तो वो जब सेंसेस जो करप्ट सेंसेस हो गई हैं, और आपका क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड इंटेलिजेंस. माइंड और इंटेलिजेंस में जो डिफरेंस होता है वो इतना ही होता है कि माइंड एक बच्चे के समान है, और इंटेलिजेंस जो है वो एक पेरेंट के समान है. जो हम करते हैं साइकोलॉजी में इड और क्या सर्कल होता है, वो इड एंड इट ईगो सुपर ईगो. हाँ, इट्स ईगो एंड सुपर ईगो. सो दैट इज ऑल. सो सबसे पहले क्या होता है, ईगो, देन इड, देन सुपर ईगो, और इट इज इड, ईगो एंड देन सुपर ईगो. id and super ego दो अलग अलग पार्ट्स है. id is for the pleasure, super ego is for the this morality, but somehow ego balances both of these. I mean, हाँ, ईगो बैलेंसेस. हाँ, तो इट्स लाइक कि आपका जो सुपर ईगो हो गया, आपका मतलब लेट मी जस्ट वेगली रिलेटेड. सुपर ईगो हो गया आपका जो
और ईगो भी फॉर सेक आप कह सकते हो इंटेलिजेंस, और जो इड होता है वो आपकी प्लेजर टेंडेंसी होती है जो आउट ऑफ कंट्रोल जाती है, ठीक है। सो यस 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 यू कैन। सो अब जो हमारा क्वेश्चन था कि कैसे हम उस चीज को कंट्रोल करें। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड इंटेलिजेंस। माइंड जो होता है आप उसको कैसे ट्रेन कर सकते हो, माइंड को आप इंटेलिजेंस, जब सुपर इंटेलिजेंस, आप बच्चे को कैसे ट्रेन कर सकते हो, जब आपका पेरेंट स्ट्रांग होंगे, कभी स्ट्रिक्टनेस से साम दाम दंड भेद उस वे में आप बच्चे को संभाल सकते हो। आप उसको कभी लालच दोगे कि भैया चॉकलेट्स दूंगा, ऐसे कर लो। तो वो जो इंटेलिजेंस होती है, जब हम उस इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करते हैं तो हम माइंड को कंट्रोल करते हैं। माइंड का तो वो है, वो इंजॉय सेंसेस से इतना ज्यादा अटैच्ड है कि जैसे ही वो सेंसेस को देखेगा तो माइंड कहेगा कि भैया मैं इंजॉय कर लेता हूँ। वो हमारे को सिग्नल्स भेजने शुरू कर देगा कि ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स द इंटेलिजेंस ऑन द सुपीरियर पाथ जो कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं करना, इसका गलत है। माइंड तो कहेगा कि भैया कल एग्जाम है, कोई बात नहीं, मूवी देख लेते हैं, रात को बैठ के पढ़ लेंगे। पर इंटेलिजेंस कहेगा नहीं, पहले पढ़ लो, अगर टाइम बचेगा तो फिर मूवी देख लेंगे, कल एग्जाम है। सो आर यू गेटिंग मी? या एक और इसमें चीज है डॉक्टर सोनल की, जो अर्जुन का रथ है उसमें 4 घोड़े हैं, इट्स नॉट लाइक 5 घोड़े। आई मीन जिन वो तो मैंने जस्ट कंपैरिजन, उस समय तो 4 घोड़े ही थे भगवान के पास। मतलब मैं एक वेगली उसको रिलेट कर रही हूँ कि कृष्णा जब हमारी इंटेलिजेंस पे ओवर पार करते हैं तो हमारा सोल जैसे अर्जुन की तरह बैठा होता है, तो वी कैन विन द वॉर। मैं हॉर्सेस का जस्ट मैंने उसको एज अ कंपैरेटिव उसमें लिया। सेंसेस तो 5 होते हैं, कृष्णा के रथ में 4 घोड़े थे। या बहुत लोग बोलते हैं नहीं 5 ही घोड़े थे क्योंकि दोज रिप्रेजेंट द 5 सेंसेस, बट मैंने काफी देखा तो उसके बाद कृष्णा के रथ में 4 घोड़े थे। राइट, कृष्णा के रथ में 4 घोड़े थे। तो मैंने जस्ट उसको कोरिलेट करने के लिए एक पिक्चर को दूसरी पिक्चर से कोरिलेट करने के लिए वो मैंने दिखाया, ठीक है। तो व्हेन हमारा इंटेलिजेंस कृष्णा कॉन्शियसनेस से या कृष्णा के शास्त्रों से या भागवत गीता से या किसी भी चीज से इतना ज्यादा फिल इन हो जाता है, तो हम अपने माइंडफुल जो लगाम है अपने हाथ में ले सकते हैं और हम किसी भी सही चीज के लिए यस और किसी भी गलत चीज के लिए नो बोल सकते हैं, ठीक है। So with this I would be ending my class today. तो अब मेरे को बस ये पूछना है कि anyone have any other questions? हम आगे डिस्कस करेंगे। मयंका, do you have any other question? नहीं, अभी जो जितना मैंने क्लास सुना, I am okay. I have no questions as of now. हुआ हो अभी? मयंका, कोई कंसेप्ट जो आपका भी क्लियर ना हुआ हो? नहीं, मैंने जितना अभी सुना आज की क्लास उसमें आई एम गुड। ठीक है, आई जॉइंड एट 3:30। हाँ, तो फाइन, ओके। सो ठीक है। सो एवरीबॉडी रेज देयर हैंड्स एंड वी विल एंड द क्लास। संगीता जी, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं, आपका ऑडियो बंद है। क्लास के बाद अगर आप प्लीज 2 मिनट मेरे से वो मेडिसिन का बता दीजिएगा। ओके 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 ओके, दैट वी विल डू। ओके, so everybody raise their hand and say Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Ram Ram, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram। So thank you everybody for your time, ठीक है। अब